40,000 दे दो, 60,000 दे दो, मत करना। क्योंकि ये लड़कियां, सबसे पहला तरीका जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, 90 दिन है उसके अंदर अंदर कोई पिटीशन ना लगाएं। स्टूडेंट वीज़ा पे आकर असाइलम लगा सकते हैं। सोना चांदी सब कुछ आपको मिल गया, फिर मम्मी ने आके आपको जगा दिया फिर आपको लगा रहे यार ये तो सपना था। लेकिन इस कैटेगरी में कैप ये है। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल एंड हैप्पी 4th of July टू एवरीबॉडी। आज जो है इंडिपेंडेंस डे है अमेरिका का। 1776 में 13 कॉलोनीज़ ने डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंस ग्रेट ब्रिटेन से। इनकी हिस्ट्री भी हमारी इंडियन हिस्ट्री की तरह है। इनको भी ब्रिटिशर से आज़ादी मिली थी 1776 में। तो 4 जुलाई को अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। आज रात को काफ़ी ज़्यादा फायरवर्क होगा, पटाखे फटेंगे एकदम है, तो कोशिश करूँगा वो आपको मैं शॉर्ट्स में दिखाऊँ। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ। काफ़ी लोग मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर क्या तरीके हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ग्रीन कार्ड लेना है अगर आपको यूएसए का, तो उसमें व्हाट आर द वेज टू गेट ग्रीन कार्ड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इन यूएसए। आज A to Z बात करेंगे, एक एक तरीके की बात करेंगे कि क्या तरीके हैं जो लोग यूज़ करके ग्रीन कार्ड फिर यूएस सिटीजन बनते हैं। आज आपको F1 स्टूडेंट वीज़ा मिल गया और आप अमेरिका आ गए। अब आप अमेरिका आ गए और आपको 90 दिन हो गए हैं, 90 दिन से ज़्यादा। तो सबसे पहला तरीका जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और आम आपको मिलेगा कि यार अगर आप यहाँ पे किसी से पूछोगे ना कि सर आप कैसे सेटल हो गए, आपको ग्रीन कार्ड कैसे मिला, आप यूएस सिटीज़न कैसे बने, तो आम लोग यही बताएंगे कि मैंने यूएस सिटीज़न से शादी की। तो यही है सबसे पहला और सबसे आसान और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका, मैरिंग अ यूएस सिटीज़न और लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट। तो अगर आप यूएस सिटीज़न और ग्रीन कार्ड होल्डर इन दोनों में से किसी से शादी करते हो तो आपको अमेरिका में ग्रीन कार्ड मिलता है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, वो है 90 डे रूल। अगर आप यूएस से एंटर किया है F1 स्टूडेंट वीज़ा पे, उसके 90 दिन, उसके बाद जो 90 दिन है उसके अंदर अंदर कोई पिटीशन ना लगाएं। क्योंकि होता क्या है, उससे हो सकता है यहाँ की गवर्नमेंट को ये इमिग्रेशन फ्रॉड लगे। वो ये कह सकते हैं कि ये आपने इंटेंट टू स्टडी नहीं, आपने इंटेंट टू मैरी के लिए आप यहाँ पर आए थे, इसलिए उसके बिहाफ में कभी कभी ग्रीन कार्ड डिनाई हो जाता है। तो इसलिए इमिग्रेशन अटॉर्नी को ज़रूर आप जो हैं जाके उनकी एडवाइस लें, प्रॉपर उन्हीं से केस लगवाएं और किसी की मेरी भी मत लो, इमिग्रेशन अटॉर्नी की लो, प्रॉपर लीगल एडवाइस। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी अपनी रिसर्च, मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो जाएगा। जो भी आपके क्वेश्चन है आपको उसको आंसर्स का जो है ना एक आइडिया मिल जाएगा, अच्छा ऐसा होता है। तो 90 दिन का ध्यान में रखना कि 90 डेज़ के अंदर अंदर पिटीशन मत लगाओ। पहले तो इमिग्रेशन अटॉर्नी के पास जाओ, उसके बाद। और दूसरा, मैरिज लेजिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बातें करते हैं, ऐसे भी केस होते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने इधर काफ़ी ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो सामने से आपको प्रपोज देंगी कि भाई इतना डॉलर दे दो, फॉर एग्जांपल 40,000 दे दो, 60,000 दे दो, मत करना। क्योंकि ये लड़कियां, इनकी एक इंटेंशन होती है आपको फंसाने की। एक बार आपसे पैसा ले लिया, उसके बाद फिर बोलेंगे आप और दो, फिर आपकी डेट आई वहाँ पे मना हो जाएगा, हमें मना कर देंगे, नहीं इसने ऐसा किया ऐसा किया, और फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में ग्रीन कार्ड डिनाई हो जाता है और फिर डिपोटेशन भी लग सकती है। तो फ्रॉडलेंट में नहीं जाना है, लेजिट होनी चाहिए, 90 दिन का वेट कर लो। अब जब आपके पास सब कुछ है, प्रॉपर आपका डॉक्यूमेंटेशन है, अब अगर आपने मैरिज की है यूएसए सिटीजन से, तो आप आ जाओगे इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी में, IR1 स्पाउस ऑफ यूएस सिटीजन। उस कैटेगरी में अब आप ग्रीन कार्ड लगा सकते हो। अगर आपकी मैरिज हो गई है, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, प्रूफ है, एविडेंस है, सब कुछ है, इमिग्रेशन अटॉर्नी को मिलें, उनसे एडवाइस लें, अपना केस लगाएं। इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी में कोई भी लिमिट नहीं होती कि 1 साल में इतने ही वीज़ा मिलने हैं या फिर इतने ही ग्रीन कार्ड मिलने हैं। क्योंकि आप स्पाउस ऑफ यूएस सिटीजन कैटेगरी में आते हो तो वो कैटेगरी में अनलिमिटेड ग्रीन कार्ड आपको मिलते हैं। चलते हैं, जितने भी लोग ग्रीन कार्ड होल्डर से शादी करते हैं, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पर आए और आपने किसी ग्रीन कार्ड होल्डर से शादी की है तो आप आओगे फैमिली प्रेफरेंस इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में। उसमें टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें 1 साल में लिमिटेड वीज़ा ही अवेलेबल होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि अगर आप यूएस सिटीजन से शादी करते हो तो उसमें अनलिमिटेड वीज़ा है और इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी है कि 1.5 साल में आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर से शादी करते हो तो आप आते हो फैमिली प्रेफरेंस F2 कैटेगरी में, स्पाउस एंड माइनर चिल्ड्रन ऑफ ग्रीन कार्ड होल्डर ऑफ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट। तो उसमें जो है हर महीने वीज़ा बुलेटिन निकलता है, उसमें आपको चेक करना रहता है कि कौन से वीज़े मिल रहे हैं, किस ईयर के वीज़े अभी जो है उनको ग्रीन कार्ड मिल रहे हैं। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। अगर आप एक ग्रीन कार्ड से शादी करो, अगर आप एक यूएस सिटीजन से शादी करो,
डिफरेंस बस इतना ही है कि कैटेगरी में फ़र्क पड़ जाता है और ग्रीन कार्ड होल्डर से शादी करते समय थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। वो डिपेंड करता है हर महीने का जो वीज़ा बुलेटिन है वो आपको क्या दिखा रहा है और आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो। ये हल्का सा डिफरेंस है एक यूएस सिटीजन से शादी करने में और एक ग्रीन कार्ड होल्डर से शादी करने में। पर शादी लेजिट होनी चाहिए, जेन्यून होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट टाइप करके लगा दो, वो फ्रॉडलेंट में आता है और फिर डिपोटेशन भी लगती है। ऐसे लोगों को भी मैंने यहाँ पे देखा है जिन्होंने ऐसा एक्टिविटी किया, फिर 10 साल का बार उन पे लगा। अब चलते हैं अगले तरीके में जिसपे स्टूडेंट पढ़ता है, जॉब करता है, एक्सपीरियंस लेकर फिर अगर उसका एम्प्लॉयर उसको स्पॉन्सर करे तो आप ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। ये कैटेगरी है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी। इसमें भी 2 कैटेगरीज आती हैं, EB2 और EB3। अभी चलते हैं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी 2 के ऊपर। इसमें आते हैं फॉरेन नेशनल्स विद एक्सेप्शनल एबिलिटी और एडवांस डिग्रीज। मास्टर्स करने वाले लोग, PhD करने वाले लोग इसी कैटेगरी में ग्रीन कार्ड लगा सकते हैं अगर उनका एम्प्लॉयर उनको स्पॉन्सर करता है। तो EB2 कैटेगरी में वो लोग ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। लेकिन इस कैटेगरी में कैप ये है, पंगा ये है कि वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है। इसमें मजाक नहीं है, 40 साल, 50 साल, 100 साल की वेटिंग भी है। आप ऐसे लोगों को जब मिलोगे तो आप हैरान रह जाओगे। ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया कि ग्रीन कार्ड की पिटीशन जो है वो अप्रूव हो गई है, लेकिन ग्रीन कार्ड मिलने में इतने साल लग जा रहे हैं। और वो क्यों होता है उसकी आज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट में लिखा हुआ है कि किसी भी कंट्री ऑफ ओरिजिन को 7% से ज़्यादा वीज़ा नहीं मिलने हैं 1 साल के अंदर। तो फॉर एग्जांपल 7 वीज़ा अवेलेबल है, लेकिन 100 लोगों ने पिटीशन लगाई तो वो पहले 7 को तो वीज़ा मिलेगा, लेकिन जो बाकी के 93 बचे उनको वेटिंग पीरियड में जाना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, अगले साल वीज़ा मिलेगा। अब ऐसा करते करते क्या हो गया, सप्लाई तो बहुत ज़्यादा थी, डिमांड बहुत कम। अगली कैटेगरी है EB3 कैटेगरी। इसमें जब आप बैचलर्स कर लेते हो और अगर आपके पास काम है और आपका जो एम्प्लॉयर वो स्पॉन्सर करे सेम EB2 की तरह, तो आप ग्रीन कार्ड ले सकते हो। लेकिन इसमें भी सेम ही पंगा है, वेटिंग पीरियड। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और आप देखना USCIS का डाटा आया है अभी, उसमें ये लिखा हुआ है कि 1.2 मिलियन इंडियंस ओवर 1.2 मिलियन इंडियंस आर वेटिंग इन ग्रीन कार्ड बैकलॉग। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी का अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इसका यही मतलब है कि आप सो रहे हो और सोते सोते आपकी जो है सोना चांदी सब कुछ आपको मिल गया, फिर मम्मी ने आके आपको जगा दिया फिर आपको लगा अरे यार ये तो सपना था। तो मतलब आपकी पिटीशन अप्रूव है लेकिन ग्रीन कार्ड नहीं मिल सकता। ग्रीन कार्ड मिलने में बहुत टाइम लग रहा है, इससे अच्छा तो अगला जन्म ले लो और अच्छे से ज़िंदगी बिता लो। चलते हैं अगले तरीके में, EB5 इन्वेस्टर वीज़ा। पैसे वालों के लिए है ये वीज़ा। अगर आपके पास पैसा है तो ग्रीन कार्ड आपको मिल जाएगा। पैसे वालों के लिए सभी दरवाजे खुले रहते हैं हमेशा। तो अगर आप भी $1 मिलियन या उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो किसी रूरल एरिया में या फिर किसी भी एरिया में जहाँ पे आप 10 से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सको यहाँ के US सिटीज़न के लिए, तो भाई आप EB5 से ग्रीन कार्ड ले सकते हो। इस पर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, ऊपर आई बटन में क्लिक करके देखो। ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। और जितने भी ये काम है ना, ये सारे काम जब भी आप करते हो लीगल इमिग्रेशन अटॉर्नी की एडवाइस लें, मेरी नहीं ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ ये मेरी रिसर्च है, मैं आपका इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। रिसर्च सही होती है लेकिन जो प्रोसेस है जिसमें पेपर वर्क लगेंगे, डॉक्यूमेंटेशन लगेगी, क्या क्या तरीके हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं कि आपको कैसे इस प्रोसेस को करना है, वो आपको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड अटॉर्नी ही समझा सकता है। तो EB5 जो है इसमें भी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। रूरल एरिया में कम होती है, नॉर्मल अगर दूसरे एरिया में जाना है तो कुछ $1 मिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट, 10 जॉब क्रिएट करनी है और उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। अब चलते हैं अगले तरीके पे। ये सारे वो तरीके हैं जो एक स्टूडेंट जब यहाँ पर आता है अमेरिका में तो किस तरीके से ग्रीन कार्ड ले सकता है। अब अगला तरीका है, कुछ लोग असाइलम लगाते हैं। अब काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर स्टूडेंट वीज़ा पे आकर असाइलम लगा सकते हैं। भाई असाइलम कोई भी लगा सकता है, चाहे आप बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हो, चाहे आप लीगल वीज़ा पे आ रहे हो, H1B वीज़ा पे आ रहे हो, B1 B2 वीज़ा पे आ रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हो, किसी भी वीज़ा पर आ रहे हो। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो असाइलम है वो 5 ग्राउंड में आना चाहिए। ये 5 ग्राउंड्स कौन से हैं? रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप इन अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप एंड पॉलिटिकल ओपिनियन। अगर इन 5 ग्राउंड में आपका केस बनता है तो आप लगा सकते हो और आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। और काफ़ी लोग हैं, आप जब इमिग्रेशन अटॉर्नी के पास जाओगे
वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भैया काफ़ी लोगों को इससे भी ग्रीन कार्ड मिलता है। इसमें टाइम लगता है लेकिन मिलता है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि जिसका मन किया लगा दिया और उसको ग्रीन कार्ड मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी प्रॉपर एविडेंस चाहिए होता है, प्रॉपर आपको कोर्ट में जाके प्रूफ करना होता है, उसके बाद ही ग्रीन कार्ड मिलता है। और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। मिलियन से भी ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं इस असाइलम कैटेगरी में। जो लोग भी लगाते हैं, इतना ज़्यादा वेटिंग पीरियड है कि आप कम से कम, किसी को 7 साल लग रहा है, किसी को 8 साल लग रहा है, किसी को 3 महीने में मिल जा रहा है। तो इसका कोई ना ऐसा पर्टिकुलर डेट या टाइम नहीं है कि इतने साल में आपको मिल ही जाएगा। लेकिन इसको लगाने के बाद आपको ना प्रॉपर वर्क ऑथराइजेशन, वर्क परमिट मिल सकता है और आप कहीं भी यूएसए में काम कर सकते हो। टैक्स पेयर आप बन जाते हो, आप टैक्स पे कर सकते हो। और ग्रीन कार्ड जब मिलेगा वो आपको कोर्ट ही बताएंगे, कोर्ट की डेट आती है, उसमें आपको जाना रहता है। आपके क्वेश्चंस के आंसर कि हाउ टू गेट ग्रीन कार्ड इन यूएसए फॉर इंडियन स्टूडेंट। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था सर कि तरीके बताओ, जितने भी तरीके हैं सब बताओ। और काफ़ी लोग मुझे ये भी कमेंट में बोलते हैं कि सर आपकी वीडियोस देखकर मुझे यूएसए की इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई है कि इससे पहले कुछ मालूम ही नहीं था। तो आप ऐसे ही लगे रहें और ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बनाते रहें। काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं और काफ़ी अच्छा भी लगता है यार, आप लोगों की ऐसी सपोर्ट मिलती है तो और वीडियोज़ बनाने का मन करता है। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। देन शको फटे।